करके हार श्रृंगार नारवे पनघट कानी चार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली करके हार श्रृंगार नारवे करके हार श्रृंगार नारवे पनघट कानी चार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली बाजी पायल करगी घायल नैना की तलवार चली। उससे पूछने लगती है उसकी सखी सहेलियां कि बेबे तेरा जो बालम है वो फौजी है, कितना प्यार करता है तेरा बालम तेरे से। कैसे क्या कहने लगी? एक जनी का बालम फौजी छुट्टी आ रहा 10 दिन की के लाया नू बुझे बात बता तेरे साजन की के लाया नू बुझे बात बता तेरे साजन की। यूं बोली वो सारे बैठरी के बुझो के मेरे मन की भोजन बन के रहूं साथ में आस मेरी थी बचपन की भोजन बन के रहूं साथ में मेरे साजन की। इतने सुन के खास पड़ी वे खास पड़ी वे मंद मंद रफ्तार चली बाजी पायल करके घायल नैना की तलवार वो बाजी पायल करके घायल नैना की तलवार चली। हाँ। दूसरी लाइनों में जो दूसरे नंबर की औरत होती है वो मास्टरनी होती है, उसका जो पति होता है मास्टर होता है। न्यू के अल्लाह की संग की सहेली की बेबे हमने सुना है कि तेरा जो मास्टर है वो तुझसे बहुत प्यार करता है और तू अपने सास ससुर के पास नहीं रहती बल्कि तू अपने बालम के साथ अलग रहती है। किस तरह से क्या पूछने लगी? के
मुट्ठी में न्यू सुनने में आ रही से एकली काचे काट रही तू सांस सुसरते न्यारी से एकली काचे काट रही तू सांस सुसरते न्यारी से मास्टर नीते बोली कोन्या मास्टर नीते बोली कोन्या तीनों बोल के हार चली बाजी पायल करगी घायल हार चली बाजी पायल करगी घायल तलवार चली जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं हरी घाट पे समझ गया सारी नहीं महाराज कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं हरी घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं हेरे अनजाने में छल कर बैठी अनजाने में छल कर बैठी ना इतनी बेढंगी हूँ ओ ना राजा न रहा हरिचंद तेरी नजर में भांगी हूँ ओ ना राजा न रहा हरिचंद तेरी नजर में भांगी हूँ आज वक्त पड़े पे कुछ भी कह ले मैं तेरी अर्धंगी हूँ ये नू कहती न खड़ा उठाऊं नहीं। मिसरानी सतसंगी हूँ ये नू कहती न खड़ा उठाऊं मिसरानी सतसंगी हूँ वो समझ रही पियाला भी समझ रही पियाला भी हानी तेरी मैं हानी तेरी मैं हरी घाट पे सारी कहानी तेरी मैं कहानी तेरी मैं जोर क्यों जमावे पिया रानी तेरी मैं रानी तेरी मैं आज तेरे को सारे रिश्ते नाते याद आ रहे हैं। उस दिन कहाँ गई थी तू जब मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ था? मैं वरना नदी के घाट पर अकेला खड़ा हुआ था। कहते हैं कि मुसीबत में तो दुश्मन भी दूसरे का सहारा बन जाता है, पिया लेकिन जी। तू तो अपने 7 फेरों की गुनहगार बनकर भी तूने घड़े को उठाने से मना कर दिया तारा। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, हाँ लेकिन उस दिन मेरे धर्म की बात थी पिया जी। अच्छा और ये वक्त पिछली बातों को याद करने का नहीं है, अच्छा। बल्कि एक दूसरे का दुख बांटने का है पिया जी। वो बात धर्म की थी, लेकिन आज मेरी भी धर्म की बात है, क्योंकि आज मैं भी अपने धर्म पर अड़ा हूँ। मेरे मालिक का ये हुक्म है कि जब तक कोई 100 रुपए कर नहीं दे, कोई मुर्दा संसार में नहीं जलेगा। ऐसा मत कहिए पिया कहिए जी। क्या कहना चाहते हैं आप?
नफरत क्यों भरी से पिया, नफरत क्यों भरी से पिया, वाणी तेरी मैं, वाणी तेरी मैं। अरे घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। और अच्छे साथियों, क्या बात है। आइए नौजवान साथियों, इस तरह के सांग दिल को छू लेने वाले, सही माल पर चलाने वाले कैसे? बिना कर दिए हुए यहाँ मुर्दा नहीं जलेगा। अपना पुत्र उठा सकती हो, अगर तुम्हारे पास कर नहीं है तो कहीं भी बाहर जाकर के जला सकती हो, लेकिन बिना कर दिए यहाँ मुर्दा नहीं जलेगा। कैसी बातें कर रहे हो पिया जी? हाँ। आप तो अपनी आंखों से देख रहे हो कि मैंने अपना एक लोटा लाल कफन में नहीं बल्कि केले के पत्तों में लपेट रखा है। फिर मैं आपको ऐसे हालात में 100 रुपए और कफन कहाँ से ला के दूं? लेकिन हम भी तो बड़े मजबूर हैं। उस दिन तुम अपने धर्म पर अड़ग थी, आज मैं भी अपने कर्म पर अड़ग हूँ। क्योंकि ऐसा मत करिए। आप ये भली भांति जानती है, यहाँ हमारी ड्यूटी जो लगी हुई है, यहाँ हर रोज चिताएं जलती है, लेकिन बिना कर दिए हमने किसी को यहाँ चिता नहीं जलने दी और आपको देना पड़ेगा। ऐसा क्योंकि ये मत कहिए मैं महाराज। अपने लिए नहीं, ये मेरे मालिक का ये आदेश है। आपका भी बेटा है ना कि मेरे अकेली का। आपका भी फर्ज बनता है अपने बेटे के जो फर्ज होते हैं उनको निभाने का। क्या मैं अकेली ही इसकी माँ हूँ? कौन सा फर्ज सारा? अरे फर्ज तो आपने बहुत पहले भूल चुकी हो। आप अगर उस फर्ज को आज याद रखती तो मैं भी तुम्हारा इस बात को लेकर के, जिस बात के लिए आप मजबूर हैं आज, मैं भी यह दे देता। लेकिन मैं भी बड़ा मजबूर हूँ अपने धर्म के लिए। कहिए ऐसा क्या कहना मत आपको? कहिए। गोदी सुनी हुई पिया जी, दिल धरता ना धीर मेरा। ओ करमर घटका ना छोड़ू सुन तारा बोल खीर मेरा। ये परवर घटका ना छोड़ू सुने, तारा बोल खीर मेरा। 100 रुपए में गल किया कंठी और यो ले जा चीर मेरा। सजा कार्य न दे दूंगा कुछ इसमें साझा सीर मेरा, वो जाकारे न दे दूंगा ना, इसमें साझा सीर मेरा। हो कैसे जलाऊं कुल की, कैसे जलाऊं कुल की, निशानी तेरी मैं, निशानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी नहीं कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। चोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। सदनों, इस प्रकार से बार बार तारावती अपने पुत्र को अंतिम संस्कार के लिए बार बार विनती करती है, लेकिन सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र नहीं मानता है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी। और तारा, ये तो संसार का नियम है, चाहे किसी का एक पुत्र है, चाहे किसी के 100 पुत्र हैं, एक रोज दुनिया छोड़ करके सभी को जाना पड़ता है। लेकिन बिना कर दिए मैं यहाँ मुर्दा नहीं जले दूंगा। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। आखिरकार मैं आपकी पत्नी हूँ
और ये आपका बेटा है महाराज, ऐसे धक्के मारकर मत निकालिए यहाँ से। ये बात नहीं है, ये जो दुख तुम्हारे ऊपर है ये तो हर इंसान के ऊपर पड़ता है, और जिस होनी जो विधाता लिख देता है वो होकर के रहती है। जिस ढाड़ा भगवान रखना चाहता है उसी ढाड़ा रहना पड़ेगा। कहिए क्या कहना चाहती है? सुनिए मेरी बात। नंगे सिर भी रह लूंगी जा, अपना फर्ज निभाइए तू। वो जिस ढाड़ा राखे परमेश्वर उसी ढाड़ा रही है तू। ये जिस ढाड़ा राखे परमेश्वर उसी ढाड़ा रही है तू। पिया तेरा भी हक है बेटे में, इब तो दाग लगाइए तू। वो नहीं बनती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। वो नहीं बनती गुरु धाम जय करण हरदम सी झुकाइए तू। हो गुरु शरण चाहूं सेवा, गुरु शरण चाहूं सेवा। ठानी तेरी मैं, ठानी तेरी मैं। और घाट पे समझ गया सारी कहानी तेरी मैं, कहानी तेरी मैं। जोर क्यों जमावे पिया, रानी तेरी मैं, रानी तेरी मैं। अरे मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। तेरे बेटे आला किला टूट गया। सजनों, मर्द को भी दर्द होता है लेकिन वहां नहीं दिखाया। अकेला है, सोच रहा है कैसे। हेर टूटी पड़ी किवाड़ी रहेगी। हेर चीर न लेकर हरिचंद चलिया, रानी नगन उबाड़ी रहेगी। बेटे आड़ा किला टूट गया, टूटी पड़ी किवाड़ी रहेगी। चीर न लेकर हरिचंद चलिया, रानी नगन उगाड़ी रहेगी। बेटे आड़ा किला टूट गया। हेरे रोवण ने होया फूट फूट के, ठक्कर ने खा लिया काते चूट के। रोवण ने होया फूट फूट के, ठक्कर ने खा लिया काते चूट के। फिर आवण लग गया सास टूट के, आवण लग गया सास टूट के। फिर उसी चालती नाड़ी रहेगी। फिर चीर न लेकर हरिचंद चलिया, रानी नगन उगाड़ी रहेगी। बेटे आड़ा किला टूट गया।
बरिया होठे पड़ा होता संभलती बरिया ओ रानी धोरे पे चलती बरिया है पड़ा होता संभलती बरिया हेर बेसक लिखड़ो चलती बरिया बेसक लिखड़ो जड़ती बरिया पेड़ में कड़ी कुल्हाड़ी रहेगी चीर ने लेकर हरिचंद चला रानी नगर उघाड़ी रहेगी बेटे आ किला टूट गया खोगी है मेरे मार्ग में हो कच्चे बोगी होड़ी सब तरी या ते खोगी है मेरे मार्ग में कच्चे बोगी हेरा मेरे लिखे जग परलो होगी अरे मेरे लेखे जग परलो होगी सांप की बात बिगाड़ी रहेगी चीर लेकर हरिचंद चला रानी नगर उघाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया लक्ष्मी चंदी गया दुख मान में कदे पड़ जा मेरी फर्क शान में श्री लक्ष्मी चंदे गया दुख मान में कदे पड़ जा मेरी झाल डाटली ज्ञान ध्यान में झाल डाटली ज्ञान ध्यान में फिर बंद की बंद जबाड़ी रहेगी चीर ने लेकर हरिचंद चला रानी नगर उघाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया टूटी पड़ी की वाड़ी रहेगी चीर ने लेकर हरिचंद चला रानी नगर उघाड़ी रहेगी बेटे आड़ा किला टूट गया आपके लिए अलग तरह का ही कर लेकर आया हूं अलग तरह का कर हाँ मालिक साहब ऐसा क्या कर है वो जो अलग तरह का लेकर के आई हो मालिक साहब आपने तो केवल ₹1.25 का कर रखा लेकिन आज ऐसी दुखिया भी आई जिसके पास ₹1.25 भी नहीं था रो रही थी चिल्ला रही थी लेकिन मालिक साहब मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ता मेरे को लेना पड़ा उसके पास नहीं था आज तो अलग तरह का कर है रो रही थी चिल्ला रही थी हाँ मालिक साहब उसके पास ₹100 का कर नहीं था नहीं था मालिक साहब उसके बदले आपने क्या लिया मैंने चीर ले लिया मालिक साहब एक कंठी ले ली लेकिन हरिया मेरा इतना भी सख्त और कठिन आदेश नहीं था और मैं सोचता था कि इस काशी नगरी में मैं सबसे गरीब हूं लेकिन आज शमशाना में कोई हमसे भी गरीब आई है उससे तूने ये कैसे कर ले लिया हरिया मालिक साहब आप मालिक हैं महान है लेकिन मैं तो नौकर हूं मेरी बात सुनो कुछ कहना चाहते हो हाँ मालिक साहब कहिए क्या बात है इस तेरी काशी का रूल तेरे
हेर मरघट का मैं सोन तेरी काशी का फूल तेरे मरघट का मैं झोल हो करे कर लेने कबूल मने बोला कह दिया रे 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 क्या कह दिया तेरी काशी करोल तेरे मरघट का मैं सोल तेरी काशी करोल तेरे मरघट का मैं झोल हो करे कर लेने कबूल मने बोला कह दिया रे 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 बोला कह दिया हिर सुन ते सुनाऊं मैं मालिक दुखियारी कहाल चीर तार लाया रे होगे जुल्म में कमाल चीर तार लाया रे होके जोला मैं कमाल हिर सब जाना मैं करती फिरगी लाल हाय लाल दुखियारी गए एक बेटा वो भी पा गया काले दुखियारी के एक बेटा वो भी पागा का उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सताय उसकी खोट ना खतावा दई राम ने सता हो मने ठंडा बीच दार करके पत्थर का ही बोला कह दिया तेरी काशी करो झोल तेरे मरघट का मैं झोल तेरी काशी करोल तेरे मरघट का मैं झोल ओ करे कर लेने कबूल मने ला के दिया रे 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 ला के दिया उस बेवारिस के वारिस ने भी करी ना दया बेवारिस न हो गया से दुख और भी नया उस बेवारिस न हो हो गया से दुख और भी नया फिर के बुझेगा काले रे कुछ ज्यादा ना कया बेवारस गए एक बेटा दौरे ना रहा बेवारस एक बेटा तोरे ना रहा हवा थी बेवारस खास उसके पैसा नहीं पास हुआ थी बेवारस हाथ उसके पैसा नहीं पास मने फुकड़ दी नला से उसने चीर ले लिया रे 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 बोला कह दिया तेरी काशी करोल तेरे मरघट का मैं झोल तेरी काशी करोल तेरे मरघट का मैं झोल वो करे कर लेने कबूल मने या कह दिया रे 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 या कह दिया हरिया हाँ मालिक साहब उस दुखियारी का इकलौता पुत्र चला गया दुनिया से, हाँ मालिक साहब यही कहना चाहते हैं ना आप? मुझे तो लगता था इंसान कठोर हो सकता है किसी के दुख में हंस भी सकता है लेकिन आज तो मुझे लगने लगा कि भगवान भी कठोर हो गया है लेकिन हरिया हाँ मालिक साहब ये तो सृष्टि का नियम है, ये तो सृष्टि का नियम है, चाहे किसी के एक पुत्र हो चाहे 100 पुत्र हो। मालिक साहब दुख जब फसल पक जाती है कट जाए तो कोई दुख नहीं है लेकिन कच्ची फसल कटती है तो दुख होता है।
लेकिन यहाँ तो हर रोज कोई कच्ची फसल का, कोई पक्की फसल का हर रोज मुर्दा जलता है, लेकिन आज तेरे को कुछ खांसी दर्द है हरिया, क्या बात है? हाँ मालिक साहब, सुनेंगे? सुनाइए मुझे। आदरणीय प्रहलाद पहलवान साहब भी 100 रुपए का अनमोल उपहार अपनी सत्य कथा पर अपने इतिहास को बढ़ावा देने के लिए देते हैं। आइए, कैसे? बताइए। यो कर मांगा जब मालिक मैं भी सोच करूं था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था, लेना पड़ा जरूर तेरे डरते डरू था। तेरे सच पूछे थे मालिक मरण ने प्यार फेरू था, लड़के की चिता में जल के आप मारू था, मैं तो लड़के की चिता में जड़ के आप मरू था। उसकी माता गई नाच लिया हाथ पकड़ के डांट, उसकी माता गई नाट लिया हाथ पकड़ के डांट। लेता अपने सर में काट, मैं तो खो देता जिया रे बोला कह दिया तेरी काशी करोल तेरे मरगट का मजोल तेरी काशी करोल तेरे मरगट का मजोल। ओ कर ले मैं कबूल बने ला के दिया रे ला कह दिया। हरिया, हाँ मालिक साहब, तू उस चिता में क्यों जड़ के बनना चाहता था? और वो कौन औरत है, वो कौन औरत है जिसने तेरे हाथ को पकड़ के तेरे को वापस उस चिता से दूर किया? आखिर कोई ना कोई राज है तेरी बातों में, किसी बात को तू हमसे छुपा रहा है। आखिर सच्चाई क्या है हरिया? मालिक साहब, मैंने जिंदगी में सत्य पर चलने की कसम खाई थी, अच्छा, लेकिन एक गुनाह मैं कर गया हूँ इस जिंदगी में। मालिक और भगवान का एक दर्जा होता है। मैंने एक झूठ बोला है आपसे, मैंने अपना राज छुपाया है। आपने हमसे अपना राज छुपाया है। हाँ मालिक वो साहब, कौन सा राज है, वो कौन सा झूठ है? हमारी आंखों से उस झूठ का पर्दा हटा दीजिए हरिया। बता क्या देना बात चाहता हूँ मालिक साहब, मरने से पहले मेरी बात है? सुन बताइए, लीजिए। मुझे साफ साफ बताइए। हाँ फिरी गुरु की मेहर लक्ष्मी ज्ञान घूट गया, जिसकी छांव में बैठूं था वो रूख टूट गया, जिसकी छांव में बैठू था वो रूख टूट गया। तेरे दुखियारी का एक बेटा नाग छूट गया, नाम से हरिश्चंद्र मेरा भंडा फूट गया, नाम से हरिचंद्र मेरा भांडा फूट गया। मेरा आलिया वक्त अखीर उसका लाया तार के चीर, मेरा आलिया वक्त अखीर उसका नया तार के चीर। से मुझ दुखिया की पीर मैं सू उसका पिया रे होला कह दिया तेरी काशी करोल तेरे मरकज का मसूल तेरी काशी करोल तेरे मरकज का मसूल। वो करे कर लेने कबूल मने
एक बूटा कितनार कमल जा फिर तो होते गाड़ा में। एक बूटा कितनार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। ओ गौ माता रे उसका बाछड़ा फिर रोवते गाड़ा में। एक बूटा कितनार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। एक बूटा पाछे बछड़ा जा रहा था भूखे की वकियात सुकड़री तुनका भी ना खा रहा था। भूखे की वकियात सुकड़री तुनका भी ना खा रहा था। ओ हिम्मत करके घेर में बढ़ गया या नजर जितिया रहा था। उसने देख के घेर का मालिक हाथ पावड़ा ठारा था। उसने देख के घेर कमाल के हाथ पावड़ा ठारा था। ओ मार मार के खाल तार दी, मार मार के खाल तारी फिर जाने लपोते गाड़ा में। एक बोटा कहे नार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। एक बोटा कहे नार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। बछड़े की फिर गऊ की छाती पाटे थी। आख्या के में आंसू भर अपने बछड़े ने चाटे थी। आख्या के मैं आंसू भरे अपने बछड़े ने चाटे थी। ओ इंसानों ने जख्म दिए वा पशु दर्द ने बाटे थी। प्रेम का मर्रम जाके घापे उसके दुख ने बाटे थी। प्रेम का मालम जाके कापे उसके दुख ने बाटे थी। ओ के जू ही भेजे धरती पे, के जू ही भेजे धरती पे। जान लपोते गाड़ा में। एक बोटा नार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। एक बोटा नार कमल जा फिर डोबते गाड़ा में। ओ बड़ी खोर में झूठ दिखेगी खुलिया पागा गेट मने। रूखा सूखा खा के ने माँ भरना चाया पेट मने। रूखा सूखा खा के ने माँ भरना चाहा पेट मने। ओ के बेरा था ईसा कसाई घेर में जागा फेट मने। भाग दौड़ के जान बचली न ते पल में देता मेट मने। भाग दौड़ के जान बचनी न ते पल में देता पेट मने। ओ इसे कौन से पाप करे माँ। इसे कौन से पाप करे माँ। हांड ढोवते गाड़ा में। एक बोटा नार कमल जा फिर डोबते गाड़ा
कराया करते ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण भर गाया करते ऋषि मुनि योगी सन्यासी गुण भर गाया करते घर बारी बछड़े ते बताया घर बारी बेटे ते बड़ बछड़े ने छाया करते इतनी इज्जत थी गौ माँ की सौ भी खाया करते इतनी इज्जत थी गौ माँ की सो भी खाया करते ओ हरि किशन कह पेट की खातिर हरि किशन कहते सिद्धि खातिर फिरे रोहते गाड़ा में एक मोटा किनार कमल जा फिरे टोहते गाड़ा में एक बवटा के तनार कमल जा फिरे टोहते गाड़ा में ओ गौ माता अरे उसका बाछड़ा फिरे रोहते गाड़ा में एक बवटा के तनार कमल जा फिरे टोहते गाड़ा में एक बवटा के तनार कमल जा फिरे टोहते गाड़ा में एक बवटा के तनार कमल जा फिरे टोहते गाड़ा में बोलो ओ मेरे तन की तपते भुजा देने हो पिया तू जाने या मैं जानू हो मेरे तन की तपत बुझा दे पिया मैं जानू या तू जान मेरे तन की तपत बुझा दे पिया मैं जानू या तू जाने मेरा थोड़ा दिल बहला दे पिया मैं जानू या तू जान मेरा थोड़ा दिल बहला दे पिया तू जाने या मैं जानू 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 तू जाने या मैं जानू मेरे तन की तपत बुझा दे पिया तू जाने या मैं जानू मेरे तन की तपत बुझा दे पिया तू जाने या मैं जानू ओ गुरुजी ओ हाँ ओ छोरी ओ दिल्ली वाली
सारी दुनिया मस्ती ले रही से, सारी दुनिया मस्ती ले रही से। आपस में आपस में आपस में दिल समझा देने, तू जाने या मैं जाने, आपस में दिल समझा देने, या तू जाने या मैं जानूं। ओ गुरुजी हम कौन बता पिया देख रहा, कौन बता पिया देख रहा, हम कौन बता पिया देख रहा, कौन बता पिया देख रहा। क्यों दिल पे पत्थर टेक रहा, क्यों दिल पे पत्थर टेक रहा, क्यों दिल पे पत्थर टेक रहा, क्यों दिल पे पत्थर टेक रहा। कर प्यार की कर प्यार की, मगर जग जा मेरे मुंह भी ऐसा हो रहा है जैसे सोना नवाब मुंह पर रखिए का भाई नवाब पटौदी का था। यूं क्या करे कोई ना कि मौज लो रोज लो। वैसे तेरी बहू हैगी हैगी कहाँ घर पे है? कितनी एक है दो है? एक है। कदे देख लिए तू यहाँ स्वाद ले रहा है, घर पे कोई और ही स्वाद ले रहा हो। वो कर प्यार की कर प्यार की कर प्यार की झलक दिखा देने, या तू जाने या मैं जान, मेरे तन की तपत बुझा देने, पिया तू जाने या मैं जानूं। वो कहे इंद्रपाल जोड़ी यारा, कहे इंद्रपाल जोड़ी यारा, कहे इंद्रपाल जोड़ी यारा, कहे इंद्रपाल जोड़ी यारा। बेचैन प्यार में है बाला, चैन प्यार में है बाला, बेचैन प्यार में है बाला, चैन प्यार में है बाला। ओठों से ओठों से ओठों से ओठ मिला ले, यो आ गया ओठों का नाम लेते गए आ गई। और यो होठों से होठ कसूर तेरा भी ना आता हूँ, चोखा जी लेगा ये भी ये औरत जाती ऐसी है। यूं क्या करें विचारों से कि हम अपनी अदाओं से जहां हिला देते हैं, कि हम अपनी अदाओं से जहां हिला देते हैं, हम जहां जमा हुस्न की तलवार चला देते हैं। हमारी तारीफ नौजवानों से क्या पूछते हो, हम तो ऐसे भुट्टे पे भी जवानी का रंग चढ़ा देते हैं। कोई शक तो डट जा। यूं क्या करे कि तलवार पुरानी है ये काट वही है, कि तलवार पुरानी है ये काट वही है, और ये बुस्सा बुड्ढा बेशक है लेकिन ठाट वही है। आइए वो कहे इंद्रपाल जोड़ी आड़ा, इंद्रपाल जोड़ी यारा, वो बेचैन प्यार में है बाला, चैन प्यार में है बाला, बेचैन प्यार में है बाला, चैन प्यार में है बाला। ओठों से ओठों से ओठों से यार मगर डट जा। मेरी 10-10 रुपए ला के देवा है, इसलिए मेरा ना कि 10 आज के टाइम पे सुने कि आज के टाइम पे 10 रुपए मेरे होठा की लिपस्टिक बनाती, ये तो लाल रुसनाई चॉकलेट भी ना हो आज के टाइम पे। लाल रुसनाई की टिक्की ले आकर लाल होट कर देगा ना। ओठों से
ओठों से ओठ मिला लेना पिया तू जाने या मैं जानू मेरे तन की तपत बुझा देने पिया तू जाने या मैं जानू 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 मेरा थोड़ा दिल बहला दे पिया तू जाने या मैं जानू मेरा थोड़ा दिल बहला देने पिया तू जाने या मैं जानू पिया तू जाने या मैं जानू पिया तू जाने या मैं जानू हेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया किसा चढ़ा होया की होया मेरी जान का गाड़ा हो गया काहे को कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए ढंग मेरा साधु आड़ा हो गया और क्या समझाने लगा हेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया हेरी लुगाइयो हो गया मेरी जान का हो गया कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए ढंग मेरा साधु आड़ा हो गया मेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया मेरी जान का हो गया मेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया आइए राजस्थानी नृत्य आपके समक्ष आपकी सेवा में आप ओ, 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 ओ। बात जलाल कजोड़ी क्या गणेश कते तो था मेरा बढ़िया टोरा दे तो था मेरा बढ़िया टोरा छैल गाबरू बाका छोरा खेल गाबरू बाका छोरा कते तो था मेरा बढ़िया टोरा छैल गाबरू बाका छोरा कते तो था मैं रंग का गोरा कते तो था मैं रंग का गोरा आज धुए ते भी काला हो गया मेरी लुगाइयो हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया मेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया मेरी जान का गाड़ा हो गया हाँ? ओह! हाँ? ओ चूरण की पुड़िया वो रांझा अपना गांव बताता है और अपना नाम बताता है और ये भी बताता है कि किसके लिए मैंने ये फकीरी बाना धारा है क्या लिखा तकत हजारा गांव में ठाटका हजारा गाँव में ठाटका मेरा बना दिया उल्लू काठ का बना दिया उल्लू काट का तकत हजारा गांव में ठाटका मेरा बना दिया उल्लू काट का टोपिया छोड़
क्या बात। न्यू कहने लगी पनियारिया कि ये जो तूने फकीरी बाना लिया है ये ऐसे ही नहीं लिया, इसके पीछे कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो किस तरह से वो रांझा क्या कहने लगा? चंबो चाली वीर मारगी, ओ चारी वीर मारगी, दुखते दिल पे तीर मारगी। दुखते दिल पे तीर मारगी, चंबो चाली वीर मारगी, दुखते दिल पे तीर मारगी, हेरी लुगाइयो हीर मारगी, हेरी लुगाया हीर मारगी, कि मैं यो पटमल सारा हो गया। हेरी लुगाइयो काला हो गया मेरी जान का, काला हो गया, हेरी लुगाइयो काला हो गया मेरी जान का। काला हो गया। चंदगिरी राम गुरु के सहारे, श्री राम गुरु के सहारे, नित सतगुरु के पांच चुकारे। सतगुरु के पास चुकारे, चंदगिरी राम गुरु के सहारे, नित सतगुरु के पास चुकारे, धर्मवीर के सांग के वारे, धर्मवीर के संग के मारे, कुछ गावन का ढाड़ा हो गया। हेरी लुगाइयो छाड़ा हो गया मेरी जान का, काला हो गया, हेरी लुगाइयो काला हो गया, मेरी जान का। काला हो गया, कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए, कान पड़ा लिए कपड़े रंगा लिए, रंग मेरा साधु वाला हो गया। हेरी लुगाइयो काला हो गया, मेरी जान का, हेरी लुगाइयो काला हो गया, मेरी जान का, काला हो गया, हेरी लुगाइयो चाड़ा हो गया मेरी जान का, काला हो गया हेरी हो गया मेरी जान का, काला हो गया। हेरे आज का बोल्या याद राखिए, हो हेरे आज का बोल्या याद राखिए, विक्रम भाई का दुनिया में देखो देगा तने बहम लुगाई का, बहम लुगाई का। अरे आज का बोलिया याद रखिए, विक्रम भाई का दुनिया में देखो देगा तने बहम लुगाई का। ओ प्रेम लुगाई का, अरे सारी दुनिया जाने भरत तेरी कहानी ने, ठीक मुकदमा तैयार करया तेरी पिंगला रानी ने। ओ पिंगला रानी ने, अरे कुछ तो कह दी नगर सेठ ने, कुछ कही सेठानी ने, हाथ पकड़ के काढ़ा घर ते मानस खानी ने। ओ मानस खानी ने, हेरे सुती आत्मा आले ने करया हेरे रे रे हेरे रे रे हेरे रे रे, सुती आत्मा आले ने करया कर्म कसाई का।
संसार जानता है, पूरा शहर जानता है कि ये तेरी रानी जो पिंगला है ये किस तरह की औरत है। आज मुझे मरवा रही है, कल को तुझे भी मरवा देगी। इस औरत के चक्कर में मत आना भाई। क्या कहता है? हरे राम करे तेरी पिंगला ने नाग डसियो, जिस चक्कर में मैं फंस गया ना कोई और फंसियो। और फांसियो ले मैं तो रोबता चाल पड़ा तुम दोनों हंसियो। मेरी बियाबान की त्यारी तू तेरी बहू बसियो। बहु फांसियो हेरे और आने के बेरा हो से हेरे रे रे, और आने के बेरा हो से पीड़ पर आएगा। दुनिया में से खो देगा तने बहम लुगाईगा बहम लुगाईगा। ओह, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। यूं कहने लगा विक्रमा राजा भरतरी से कि आज तू मुझे कत्ल करवा रहा है, लेकिन एक दिन वो आएगा कि जब मैं तुझे याद आऊंगा और तू मुझे देखने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं तुझे तेरे सपने में भी नजर नहीं आऊंगा। चला जा मेरी किस आंखों के तरह से सामने क्या कहने लगा? हाँ, तू झूठा है, धोखेबाज है। हेरे मेरी बात ने याद करके रोया करिए, सपने में भी ना दिखूं मने तो होया करिए। होया करिए हेरे मैं कर रहा था भीड़ महल में तू सोया करिए, अपनी इज्जत अपने हाथों खोया करिए। होया करिए हेरे कया करे से कटे जाट का हेरे रे रे हेरे रे हेरे रे, कया करे से कटे जाट का और सीखे नाई का। दुनिया में से खोलेगा तने बहम लुगाईगा ओ बहम लुगाईगा। हो। क्या करे सगा? अंतिम लाइन में नूर समझाने लगा भाई, इस औरत जात का विश्वास कभी मत करना, क्योंकि किसी ने ये कहा है कि ये नार नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं दसरंगी है। अरे ढक ले तो सारे कुल को ढक ले, वरना नंगी की नंगी है। किस तरह से क्या समझाना गया अंतिम लाइनों में? हाँ। हेरे छोका चक्कू, छोका चक्कू छुरी काल की मारी विक्रम के, सोमन पक्की सिला टेक दी भारी विक्रम के। ओ भारी विक्रम के हेरे कालिजे में लिखी धरी से सारी विक्रम के, गैर जात की जिम्मे लादी यारी विक्रम के। ओ यारी विक्रम
नुको मेरे तय के लिया जासे इन मर्दा आगे पाड़ा अर्जा तुम दोनों भाई राजी रह लो मेरे रहन का टाड़ा हो टाड़ा कह लगी और मेरे तह के लिया जासे मर्दा आगे बढ़ा जा दोनों भाई राजी रह लो मेरे रहन का टाड़ा हो टाड़ा मेरे तह के लिया जासे मर्दा आगे बढ़ा दोनों भाई राजी रह लो मेरे रहन का टाड़ा दोनों भाई राजी रह लो मेरे रहन का टाड़ा पहली बात मैंने कह लगिया और जिबियो घर में आए जासे मन्ने घूर घूर के खासे आए जिबियो घर में आए जासे मन्ने घूर घूर के खासे हो ऊत जड़े के आए ऊत जड़े के दिल में ना ससर कटन का टाड़ा जा दोनों भाई और दोनों भाई रह लो मेरे रहन का टाड़ा क्या बात है संगीतकारों की बहुत अच्छे दोस्तों औरत हो पता नहीं कद बदल जा औरत तो औरत होती है ना जाने कद बदल जा सुन लो दोस्तों सो के जोड़ से दे रहे थे काले बालों का एतबार नहीं अरे इन गोरे गालों का एतबार नहीं प्रधान जी कड़ गया प्रधान जी तारचंद प्रधान जी काले बालों का ना तू भी मतलब लेडीज की घड़ी मेर करे काले बालों का एतबार नहीं अरे इन गोरे गालों का एतबार नहीं उस मौत का भी एतबार है मगर इन हुस्न वालों का एतबार नहीं हाँ कदे धोखे में बैठे रहो हाँ हाँ क्या बात है टांगी बहुत बढ़िया मेरे दुखा दी कहानी वे गल सुन चलिया रोला मेरा दफा नहीं रोला दूसरी बात मैंने कहने के लिए सुन ले मेरी बात जो तना उड़े तले आना दरबार में थे मैंने इसकी गल्ला कोई इन्नू ना करी कि मैंने इस तक कोई इसी बात करी मैंने तो हासिया में करी है लेकिन यो तेरा भाई फूल सिंह है ना यो तेरा भाई फूल सिंह यो कमल खोना बढ़िया खोना तो दूसरी बात में क्या बताया मन ने आसी करनी चाहिए इसके दिल में टिक नहीं समाई और मन ने आसी करनी चाहिए इसके दिल में नहीं समाई ओ हाशिया में मन हाशिया में करी लड़ाई इसके भीतर ले में खड़ा दोनों भाई राजी रही हो मेरे रहने का तारा हो तारा मेरे तय के लिया जासे मरदा आगे बढ़ा दोनों भाई राजी रही हो मेरे रहने का तारा दोनों भाई राजी रही हो मेरे रहने का तारा
बोल तो मीठे बोल तो मीठे बोल सोनिए भेद दिलों के खोल सोनिए हो बोल तो मीठे बोल सोनिए भेद दिलों के खोल जीने का है मोल सोनिया मिट्टी है अनमोल सोनिए ओ बोल तो मीठे बोल सोनिए ओ भेद दिलों के खोल सोनिए मुझे थोड़ी रोक लो और सुन ले मेरी बात। यो तेरा भाई है ना, यो नु चाह रहा किसका घर बिगड़ जा और गड्ढा खूब की रड़वा देगा कूड़ा रसा यो छिड़वा देगा। आए गड्ढा खूब की रड़वा देगा कूड़ा रसा यो छिड़वा देगा। और सुन ले दिख कोई दिना में भिड़वा देगा रंग महल का ताड़ा। भाई रचयो मेरे रण का ताड़ा भाई रचयो मेरे रण का ताड़ा। ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो दिल बोलो तो मर जाए। हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करे मुझे सुन ले रानी यो मेरा भाई बड़ा प्यारा है यो नहीं छोटा जाने का। यो जरूर छोड़ना पड़ेगा नहीं तो ये तेरे घर का नाश करेगा। सुन ले हमारी बात। हाँ फिर ओ मेरी महबूबा हाँ महबूबा महबूबा अच्छा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी। ओ मेरी महबूबा 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 तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या। और न्यारी धूनी सजनी दिखे थारी अमीरी मन तजनी दिखे। हाय न्यारी धूनी सजनी दिखे थारी अमीरी मन तजनी दिखे। हो लक्ष्मी चंद ने दादा लक्ष्मी चंद ने भजनी दिखे पण में सर की माला। और दोनों भाई राजी रियो मेरे रहन का ताला होता मेरे कह के लिया जा से मर्दा आके पहाड़ा। दोनों भाई राजी रहियो मेरे रहन का ताला दोनों भाई राजी रहियो मेरे रहन का तारा। सुन ले सुन भूप सिंह हाँ सुना दे। और बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला दिल है तेरा काला और लहू भी काला जा साला। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला दिल है तेरा काला और लहू भी काला। हे रे भारत माँ का पूत लाडला दिल में बसना चाहिए रे नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।
एक बार हाथ उठाना। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर श्रोता कलाकार से ताल मेल मिलाते रहे ना तो फिर कलाकार बोर नहीं होता। चाहे श्रोता थोड़े क्यों ना हो लेकिन अच्छे होने चाहिए। किस तरह से क्या लिखा, आइए। हे रे भारत माँ का पूत लाडला, भारत माँ का पूत लाडला, दिल में बसना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। हेलो हेलो बताया भगत सिंह पे कितने जुल्म कितने सितम किए थे उन अंग्रेजों ने, लेकिन भगत सिंह ने अपना कदम पीछे नहीं हटाया। ये कह दिया कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे और शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, कि आजादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे। अरे जब तक बची है एक भी बूंद गरम लहू की हमारे सीने में, जब तक भारत माँ का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे, नीलाम नहीं होने देंगे। पहली लाइनों में क्या लिखा, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे, भगत सिंह पे अंग्रेजों ने बरसाए थे कोड़े रे। हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे, हार न मानी भगत सिंह ने हाथ का देना जोड़े रे। बब्बर शेर मारा घायल कर दिया, बब्बर शेर मारा कर दिया दर्द समझना चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोट ऊपर भगत सिंह सरदार तार छपना चाहिए रे, नोट ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि भगत सिंह ने ना ही अपने परिवार के बारे में सोचा, ना ही अपने बारे में सोचा तो सिर्फ इस देश के बारे में सोचा। और किसी लिखने वाले ने ये लिखा है, मीठा मीठा गुरु जी, कि माना कि मैं सम्मान करती हूँ, अरे गांधी तेरी सीखों का, माना कि मैं सम्मान करती हूँ, अरे गांधी तेरी सीखों का, पर मेरा दिल तो कर्जदार है भगत सिंह की चीखों का। जने कितने झूले फांसी पर, कितना ने गोली खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब कि चरखे से आजादी आई थी। कुछ लोग ये मानते हैं कि अकेले चरखे से इस देश को आजादी मिली है, लेकिन मेरा ये मानना नहीं है। जवाब दिया कवि ने, अगर आपको अच्छा लगे तो भगत सिंह के लिए तालियां जरूर बजाना। सुनने के बाद कहा कि हिंसा अगर पढ़ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, हिंसा अगर पढ़ले ना करती अहिंसा का मान नहीं होता, अर्जुन अगर कायर नहीं बनता गीता का ज्ञान नहीं होता। उस नेता और भगत सिंह का, उस नेता और भगत सिंह का अगर बलिदान नहीं होता तो चाहे कितने गांधी मर जाते, आजादी का सैगान नहीं होता, आजादी का सैगान नहीं होता। दूसरी लाइनों में क्या लिखा कवि ने, देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। देश की खातिर जान झोंक दी, तन मन धन ते साथ दिया। खुले दिल ने करी लड़ाई, मिला हाथ में हाथ दिया। लड़ाई हाथ में हाथ दिया।
साल पहले की घटना, उरी हमले के अंदर हमारे 18 नौजवान एक साथ शहीद हुए थे। उन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे 18 नौजवानों को एक साथ मारा था। जब उन नौजवानों के पार्थिव शरीर उनके गांव में पहुंचे तो टीवी पर इन नेताओं के प्रवक्ता बैठकर भाषण दे रहे थे, कह रहे थे कि क्या हुआ, एक नौजवान मर गया था। अरे नौजवान तो मरने के लिए होता है, और हमारी सरकार ने एक नौजवान की कीमत 5 लाख रुपए दिए हैं। दूसरा बोला अगर तुम्हारी सरकार ने 5 दिए हैं तो हमारी सरकार ने 8 लाख रुपए दिए हैं। तीसरा भी बोला कि अगर तुम्हारी सरकार ने 5 और 8 लाख रुपए दिए हैं तो हमारी सरकार ने 10 लाख रुपए दिए हैं। आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे एक नौजवान की कीमत 8 या 10 लाख रुपए है? अरे हाथ हिला के तो बताओ, नहीं है। तो उन जैसे नेताओं को जवाब दिया और कहा कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर परसूता माओ को। कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, और मानो कीमत लौटा दी है वीर परसूता माओ को। तो लो हम 20 लाख देते हैं। अरे तुम किस्मत के हेटों को, और हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजो लड़ने अपने बेटों को। जब किसी नेता, जब किसी मंत्री का बेटा सीमा पे जाके सीने पे गोली खाएगा ना, जब पता चलेगा, अरे तुम नौजवान की कीमत लगाते हो, जब पता चलेगा कि औलाद क्या चीज होती है। किस तरह से तीसरी लाइन में क्या लिखा, करके याद कुरे पानी तेरी आजा पानी आख्या में, आजा पानी आँखों में, क्यों करूं आजाद देश ने न्यू सोचा करता राता में, सोचा करता राता में, संसद के मां जाके हमने, संसद के मां जाके हमने आवाज उठानी चाहिए रे, चाहिए रे, चाहिए रे। नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। बताया कि आज के कुछ नौजवानों में बदलाव आ गया। कुछ नौजवान तो ऐसे होते हैं जो देश के लिए मर जाते हैं, कुछ नौजवान ऐसे होते हैं जो अपने गांव और अपने परिवार के लिए मर जाते हैं, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे हो गए जिनको ना तो देश की परवाह, ना ही परिवार की परवाह, ना ही गांव की परवाह। परवाह तो है, जान भी देते हैं, लेकिन इन लड़कियों के लिए जान देते हैं। अरे अगर इन लड़कियों के लिए मरोगे तो कोई याद नहीं करेगा, और अगर देश के लिए और परिवार के लिए जान दोगे तो सदियों सदियों तक याद किए जाओगे। क्योंकि कहा है कि इन लड़कियों में कुछ नहीं रखा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। क्यों मरते हो यारो, कि क्यों मरते हो यारो बेवफा सनम के वास्ते, और मरना है तो मरिए अपने वतन के वास्ते। क्योंकि जब तेरी लाश देखेगी तिरंगे में तो ये हसीना भी अपना दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के वास्ते, तेरे कफन के वास्ते। अंतिम लाइनों में क्या लिखा, मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। 23 मार्च सन 31 में उसको फांसी हुई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। भारत माँ का लाल खपा दिया सारी दुनिया रोई थी। अमन दिनों ते आड़े सबका, अमन दिन
प्यार करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए, कुछ लोगों ने नहीं किए। अरे जिस देश में आप रहते हो उस देश के लिए हाथ नहीं उठा सकते तो और क्या करोगे? अगर सच्चे हिंदुस्तानी है तो उठाइए दोनों हाथ और कहना है मेरे साथ मिलकर, नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे। 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 नोटा ऊपर भगत सिंह सरदार छपना चाहिए रे।